शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका 77 ए, जो कि आपको मिली है 23 सितंबर 2021 को। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। और पाठ हम पढ़ रहे थे एक दिन की बादशाहत, जो बड़ी ही मज़ेदार सी कहानी है। शिक्षक और शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्य पत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने पाठ को पढ़ा है और कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो तालिका हमारे पास दी गई है, इसमें आपको बताना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहा। तो सबसे पहला वाक्य आपको दिया गया है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो ये किसने कहा है? आरिफ ने कहा है और अपने अब्बा जान से कहा है। तो ये पहले से ही यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा वाक्य है, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब याद करो, पाठ में ये बात किसने कही है? किसने कही है? अब्बा जान ने कही है। और किससे कही है? अम्मी जान से कही है। तो रजिया किसका नाम है? अम्मी का है। तो रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा कहते हैं। और किससे कहते हैं? अम्मी से कहते हैं। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? अब इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? जब आपा कॉलेज के लिए जा रही है तो वो साड़ी पहनकर जाती है और बहुत ही भारी और सुंदर साड़ी पहनकर जाती है। तो सलीम कहता है। ये किसने कहा? सलीम ने कहा। और किससे कहा? दीदी या आपा से कहा। तो इस तरीके से इस तालिका को हम पूरा कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानकर उनका नाम लिखिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमारे कहानी से कुछ पात्र दिए गए हैं, उनके चित्र बने हैं। ये हमारा कौन है? आरिफ है। और आरिफ के बारे में पूरी कहानी में हमने पढ़ा कि आरिफ कैसा बच्चा है। आरिफ बड़ा ही चंचल बच्चा है जो सपने देखता रहता है। आरिफ को अपने कार्यों में बड़ों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। आरिफ को लगता है सभी लोग उसको बार बार टोकते रहते हैं और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन सभी बातों से आरिफ परेशान हो जाता है। इस तरीके से आरिफ के बारे में कुछ वाक्य बनाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आरिफ बहुत बुद्धिमान बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि के आधार पर ही वो इतनी अच्छी योजना बनाता है। अब्बा, अम्मी और घर के सभी सदस्यों को मना लेता है कि एक दिन की बादशाहत तो हमारे पास ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आरिफ के बारे में आप बहुत सारे वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। और पहचानिए दूसरा चित्र हमारा किसका है। ये अम्मी का तो नहीं है, दादी का भी नहीं है। तो ये किसका है? दीदी या आपा का। तो ये हमारी दीदी या आपा है, जो कि सारा दिन आरिफ और सलीम को डांटती रहती है। दीदी को सजने संवरने का बहुत शौक है, इसीलिए कॉलेज जाते समय वो बहुत भारी और सुंदर साड़ी पहनकर जाती है। दीदी आरिफ और सलीम को हमेशा डांटती रहती है। इस तरीके से आप आपा के बारे में, दीदी के बारे में और भी बातें लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसको आप पूरा कर लेंगे। दोनों पात्रों के बारे में जो भी बातें पाठ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ संकेत पेटी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पाठ से शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले शब्दों के अर्थ आपको ढूंढने हैं और फिर उनसे एक एक वाक्य भी बनाना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इम्तिहान का अर्थ क्या होता है? परीक्षा होता है। तो आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें इम्तिहान शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि मेरे इम्तिहान पास ही हैं या फिर मेरे इम्तिहान जल्दी ही होने वाले हैं। इस तरीके से आप इससे एक वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द है तरकीब। और तरकीब क्या होता है? योजना। मैंने इस समस्या से बचने के लिए एक तरकीब बनाई है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आपको अपने वाक्य बनाने हैं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आपने इस प्रश्न का हल करना है। आगे है रोज। और रोज होता है हमेशा यानी प्रतिदिन।
हर रोज़ जो काम करते हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? रोज़। और यहाँ पर नुक्ता भी लगा है, नुक्ता वाले शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछली कार्यपत्रिका में। तो प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ जो काम करते हैं उसके बारे में आप वाक्य बना सकते हैं। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तकरार, और तकरार का मतलब क्या होता है? विवाद। जब किसी से छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तकरार कहते हैं। मेरी और मेरे भाई की हमेशा तकरार होती रहती है। मेरे और मेरे दोस्त के बीच में तकरार हो गई है, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। और खानसामा, खानसामा कौन होता है? खाना बनाने वाला यानी कि रसोइया भी आप कह सकते हैं। खानसामा ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस तरीके से हर एक शब्द का अर्थ आपको सामने लिखना है और उनसे एक एक वाक्य भी बनाना है। सभी वाक्य आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सोचकर बनाएंगे। तो ये कुल आज की कार्यपत्रिका में 3 ही प्रश्न दिए गए थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और इनको आप साफ और सुंदर लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। आगे आपको पता है शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि मेरे लिए यहाँ पर अनुदेश दिए गए हैं। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं, तो हम बातचीत कर रहे हैं कैसे अपने प्रश्नों को हल करेंगे। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है जिसमें बच्चा अपने किसी मित्र या घर के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताएं बताएगा। और ये वाली जो गतिविधि है हमने विशेषण वाली कार्यपत्रिका में भी की थी कि अपने परिवार के सदस्यों की किसी एक विशेषता के बारे में बताइए जिसके जैसा वह बनना चाहता है। तो किसी एक ऐसे मित्र या घर के सदस्य की कोई विशेषता, अच्छी विशेषता आपको बतानी है जिसके जैसा बच्चा बनना चाहता है। बच्चों को दूसरों के अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो अगर आपकी मम्मी के पास बहुत अच्छे, आपका कोई दोस्त है, कक्षा में कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी लिखाई बहुत सुंदर है, जो आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा काम करता है, सबका कहना मानता है, या आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो बहुत सुंदर काम करता है, अच्छी अच्छी लिखाई में सारा काम करता है, तो उनकी अच्छी आदतों को आप अपना सकते हैं। और आप में भी बहुत सारी अच्छी आदतें होती हैं, दूसरे बच्चे भी आपकी अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। आपके मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत करने वाली आदत है, हर रोज़ अपना काम पूरा करने वाली आदत है, वो आप अपने मम्मी पापा से ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपने गतिविधि पूरी करनी है। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में सोचिए किसमें कौन सी अच्छी आदत है और उसको आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो हमने हमारा पाठ 1 दिन की बादशाहत के बारे में अभ्यास किया। पाठ को अच्छे से पढ़ने के बाद हम पता लगा सकते हैं कौन सा संवाद किसने बोला है, किससे बोला है। साथ में पात्रों के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें पता लग जाती हैं। कुछ नए शब्द और उनके अर्थ भी हमने जाने और उनसे वाक्य भी बनाए। तो इस तरीके से आज की कार्यपत्रिका में सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कार्यपत्रिकाओं के साथ, कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।